सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम 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 राम। गोविंद भाई पूजा अर्चना कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं ना। वो पना सुनाई कहाँ कैसे आज होगा आज जो है कि चिरहुला कहती गए रहन। जी हाँ। हो कि भगवान के माथे सब कुछ है। आई सब विधि के विधान हो तो सब लिखा रहा था कि कहाँ के तीदार जाए का है। आए समय तो लगन चालू हो गया। अरे भैया विधि के विधान है वे सकन्ने रामायण सुनत रहे। वहीं बगल में ये तिवारी जी पढ़ रहे हैं। तो रामायण में जो है जो पढ़ रहे हैं तो कहीं की वो समझावे लागे सियान मनाई रहे कि मतलब कि कैसन विश्वामित्र आए। राजा दशरथ के यहाँ हाँ माँ गए आए राम लक्ष्मण का राम लक्ष्मण का माँ गए आए। तो राजा देखी मानव जो ना है तो भगवान की लीला का नहीं समझ पाया। तो राजा दशरथ सामान्य मनुष्य रहे भगवान के लीलाकार ही उनके समझ में थोड़ा हुआ है। तो जब कुछ होते सब निमित्त मात्र होते है भगवान के लीला कुछ और करे करा। विश्वामित्र जी आए के ताड़का के बत करे खातिर भगवान कसो चौथे पनु लड़का तो आए कस के दई दे। तो वो कहीं के भाई हमा तू पूरी सेना ले ले सब कुछ ले ले हम खुदा चल के जाऊना तो युद्ध करब भाई हमा माने सुकुमार बाला कभी कुछ नहीं जाना। कौन लड़ी राक्षसन के बड़ी खतरनाक माया होती लेकिन का रहा प्रारब्ध कुछ वो रहा। तो हो गया फिर जो ना तो उनकर दशरथ के गुरु जी रहे तो वो कहीं के भाई ऐसा है कि विश्वामित्र के साथ जो ना भगवान श्री राम का कौनो हो तकलीफ या कष्ट हो का नहीं आए स्वयं अकेले और राक्षसन के बत कह सका था। फिर गए तो रास्ता में ताड़ुका का मारे फिर का अहिल्या का तारीन। ये सब प्रारब्ध रहा सब विधि बना चली गए। फिर धनुष यज्ञ में पहुंचे जा जबकि इनका निमंत्रण नहीं रहा। सभी राजन का निमंत्रण रहा लेकिन राजा दशरथ का निमंत्रण नहीं रहा। लेकिन का रहा निमित्त रहा भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह के का बनत रहा संजोग बनत रहा। तो पहुंचे धनुष यज्ञ में और धनुष यज्ञ करीन माने धनुष भंग करीन उसके बाद जो ना स्वयंवर भा सीता जी के का भा भगवान राम से का भा तो सब प्रारब्ध जो कुछ होता सो जनक जी ओका पालिन सीता का धरती से मिली रही भूईफोर मैंने कहा भूईफोर उपजी है तो भूईफोर उपजीन। अब फिर जब बिटिया के बियाह भा और जब विदा हो लागी तो विदेह जैसन प्राणी जी के देह नहीं विदेह जैसे प्राणी रौनौधा हो गए। ओहमा एक गीत जो है अपने लोक संस्कृत में चलवा करत है का कहा था आंजुरी ना बिट्टी आंजुरी एक तू सुनौते बिट्टी है जो है या लागत की जो है सीताराम के बियाह का सीजना आएगा है एक अंजूरी गावा बढ़िया मार्मिक गीत होबा करते गोविंद भाई तो बिट्टी यह अंजूरी एक जो है सुनावा या कि सुहाग गावा वो शायद पे जौन गावा जात हो जौन तो से लही जाए तो वह जौन है तो लहा करा। हाँ बिट्टी तो का आएगा वो गावे का तो सुहाग हम सोची लागेगा दी एक सुहाग हमार दादी गौवा करत रही। यह सुहाग तब क्या है जब राजा जनक जी की स्वयंवर रचे रहे जानकी मैया के। तो जानकी मैया सब का दिखिन और बहुत सारे राजा आए रहे वीर योद्धा धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए रामचंद्र जी आए रहे लेकिन रामचंद्र जी के सुघर सुंदर रूप देख के जानकी मैया उनका अपने मन में वर के रूप में मान लिए रही पहले। तो गौरा मैया से अब वो आशीर्वाद मांगे गई रही कि हे गौरा मैया हमका राम जी का वर के रूप में आशीर्वाद दे। तो देखी कौ में वो जाती है और का आशीर्वाद मांगती है। अरे राजा जनक जी के सिया रे दुलारी अरे सिया रे दुलारी मांगे पति भगवान रानी के सोहाग वायर मांगे पति भगवान रानी के सोहागवा। अरे और का मांगती है कि अरे राजा दशरथ ऐसे ससुराऊ मांगे अरे ससुराऊ मांगे और मांगे
रानी के सोहागवा। बहुत निगाह सुना बेटी आइया है ना गोविंद भाई की अब का मांगे सीता जी है ना यह चीज मांगन ये कहा सिखावत है यह गीत कि ये भगवान के पूजा अर्चना करे चाहिए हर व्यक्ति का करे चाहिए। काहे कि रामचरितमानस में लिखा है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी उमेट सकै त्रिपुरारी। जौन लिखा है उहू का भगवान मिटा दिया शंकर जी। तो शंकर जी यानी गौरा पार्वती से मांग रहे हैं तो यानी शंकर जी गौरा पार्वती जी एक ही आई है ना अर्धनारीश्वर रहा था। बहुत निकाह बता बेटी। अब गोविंद भाई होती चले के जोन ता सरस चौपाल के सब सुनैया भैया बहन का हमसे कम का का अनुमति ले चाहिए। तो हम पजे जो है सरस चौपाल वालन का अब कही कि सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहन का हमारे